राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 22वां अध्याय। गर बोले, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन पर्यंत कोई उसका पाक हर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक भोजन कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा भोजन बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपासी मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह भोजन बना करके वहां ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद भोजन के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुधा से दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन से दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहकर वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उस चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजा है, छाती में श्री वत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है और कस्तूमणि वक्ष स्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदनंतर विष्णु भगवान उस सत्तोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपता दे बैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा ली हुई राजा चोल ने देखा। बैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा। राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया, वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य अधिकारी होते आ रहे हैं।
तदनंतर राजा चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुदगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी स्वरूपता दी। उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।